गुड इवनिंग एवरीवन। डियर स्टूडेंट, 11th क्लास का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है इस चैप्टर का, क्योंकि ये केवल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ही नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। और इसमें इतने सारे कंसेप्ट हैं, हम इस एक टॉपिक के ऊपर 4 से 5 लेक्चर बना सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल जितना अपने मतलब का है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए या बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे और इसके बारे में और जो बातें आएंगी वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बच्चों, इस टॉपिक को एक एक पॉइंट को बड़े अच्छे से समझना है, रटने की आप बिल्कुल भी कोशिश ना करें। भले ही आप इस टॉपिक को 2 या 3 बार पढ़ें, लेकिन इसको अच्छे से समझने के बाद ही आप आगे बढ़ें। पहले बच्चों, टॉपिक का नाम है हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ, जिसको हम XT ग्राफ भी कह सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए किसी दिन आपकी छुट्टी है। अब जैसा आप जानते हैं, अब तो छुट्टियां ही है आपकी, लॉकडाउन चल रहा है। तो लॉकडाउन के अलावा मैं किसी छुट्टी की बात कर रहा हूं, क्योंकि लॉकडाउन में आप घर से ना निकलें। तो डियर स्टूडेंट, किसी दिन छुट्टी के दिन आप घर से जाते हैं और आप अपने माताजी या पिताजी को कह देते हैं कि मैं 15 मिनट में घर पे वापस आ रहा हूँ या आ रही हूँ, और आपको आने में 1 घंटा लग जाता है। तो आते के साथ जो सबसे पहला जो प्रश्न होता है आपके पेरेंट्स का, वो क्या पूछते, भाई इतनी देर कहाँ लगा दी। फिर आप बताएंगे कि जैसे मैं यहाँ घर से बाहर गए, वहाँ पे मुझे एक दोस्त मिल गया, वहाँ मैंने इतना टाइम उसके साथ बातचीत की। फिर उससे आगे गए हम दुकान के ऊपर जूस पीने के लिए, वहाँ उस जूस की दुकान पे भीड़ थी, वहाँ इतना टाइम लग गया। फिर उसके बाद आप किसी दोस्त के पास बुक लेने के लिए गए, वो दोस्त था नहीं, उनको आने में थोड़ा टाइम लगे, इसलिए इतना टाइम वहाँ लग गया। वापस आते टाइम आपका कोई, मान लीजिए परिवार से कोई मिल गया, उसने मुझे कोई काम बता दिया, तो थोड़ा टाइम वहाँ लग गया। तो ये सारी जो बात आप अपने पेरेंट्स को बता रहे हैं, ये एक्चुअल में आप एक रफ डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं अपने पेरेंट्स को। किसका? अपने मोशन का। कि आप जब घूमे, यू आर ए पार्टिकल, एंड डियर स्टूडेंट, यू आर एक्सप्लेनिंग दैट हाउ मच टाइम आई हैव स्पेंट ड्यूरिंग दिस इंटरवल ऑफ टाइम एंड वेयर यू आर लोकेटेड एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। आपने कहा कि मैं 15 मिनट वहाँ रहा, यानी आप 15 मिनट वहाँ उस पोजीशन पे, उस लोकेशन पे रेस्ट पे रहे। आप अपने दोस्त के घर 10 मिनट तक बैठे, यानी आप 10 मिनट तक वहाँ पे रेस्ट पे थे, और आपकी लोकेशन आपके घर से आपका दोस्त के घर की हो गई। तो कहने का अर्थ ये है कि आपने अपने पेरेंट्स को अपने मोशन को डिस्क्राइब किया। प्यारे बच्चों, फिजिक्स में हम मोशन को कई तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। और प्यारे बच्चों, जैसे हम गूगल मैप की अगर बात करें, तो जैसे आप क्या करते हैं, किसी दोस्त से ये नहीं कह देते कि आप अपना लोकेशन मेरे से शेयर कीजिए। फिर वो लोकेशन शेयर करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका दोस्त कहाँ पे है ट्रैफिक में। आपको लग रहा है हाँ अब ये चल रहा है, अभी ये रुक गया है, अभी यहाँ पे जाम है। ये सारी चीज़ें एक प्रकार से आपके मोशन को ही डिस्क्राइब करती हैं। तो फिजिक्स में मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए कई तरीके हैं, उनमें से आज हम 3 तरीकों की बात करेंगे। बोर्ड पे जगह नहीं है तो वो तीनों तरीके मैं बीच बीच में बता दूंगा आपको, आप उसको नोट कर लेना। डियर स्टूडेंट, वो 3 तरीके क्या हैं? सबसे पहला तरीका है मोशन को डिस्क्राइब करने का, उसे हम कहते हैं प्यारे बच्चों टेबुलर फॉर्म। ठीक है, मैं लिख देता हूं। द फर्स्ट वे टू डिस्क्राइब योर मोशन इज टेबुलर फॉर्म। मैं बताऊंगा ये क्या होता है। एक तरीका है आपके मोशन को एक्सप्लेन करने का, या इसको टेबुलर रिप्रेजेंटेशन कहें तो ज्यादा रहेगा। ठीक, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। दूसरा तरीका है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और तीसरा तरीका है हमारा प्यारे बच्चों मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। हालांकि कई तरीके हैं, मैं सिर्फ 3 की बात करूंगा, आपके मतलब के 3 ही हैं। एक एक करके हम इसको समझेंगे।
और आपके चैप्टर में इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हम अभी पढ़ रहे हैं, उस पर 3 एग्जाम्पल से हम इन तीनों को समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, पहला जो हमारा एग्जाम्पल है समझने का, फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1 आपके एनसीईआरटी में भी ये दिया हुआ है, उसको आप पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। एंड दैट इज फॉर ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। प्यारे बच्चों, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपके रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है, उसके लिए। मैंने एक कार मान ली बच्चों, ये आपका घर है और इसको आपने रेफरेंस पॉइंट लिया है प्यारे बच्चों आपने अपने घर को। तो ये आपका घर है, इसके लिए x equals 0 because this is origin or you can say the reference point. And dear student, आपके घर से पॉजिटिव साइड में जो आपने डायरेक्शन मानी है, वहां पे एक कार खड़ी हुई है। कार जो है वो कोई पार्क करके गया हुआ है। एंड डियर स्टूडेंट, दिस इज कार एट 40 मीटर। ये सारी जो हमारी स्केल है मीटर में है। तो एक कार है 40 मीटर आपके घर से दूर है, पॉजिटिव साइड में वो खड़ी हुई है। अब इस कार का जो मोशन है वो हम टेबुलर फॉर्म से एक्सप्लेन करेंगे। प्यारे बच्चों, आपने घड़ी ले ली, क्योंकि मोशन जब डिस्क्राइब होगा तो घड़ी आपको चाहिए। उस घड़ी की रीडिंग ऑब्वियस सी बात है टाइम होगी, तो मैंने टी लिखा, और उस कार की जो पोजीशन है उसको हमने एक्स लिखा। प्यारे बच्चों, जब आप घड़ी शुरू करते हैं तो जो कार की पोजीशन है मीटर में, आप कहेंगे कि कार मेरे से 40 मीटर दूर है। 1 सेकंड के बाद आप कहेंगे कि कार मेरे से 40 मीटर दूर है। 2 सेकंड बाद आप कहेंगे कार मेरे से 40 मीटर दूर है, और यही बात आप अगले और 2 सेकंड तक कहेंगे, क्योंकि कार जो है वो पार्क्ड है, खड़ी हुई है, वो ना इधर जा रही ना उधर जा रही है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। मोशन को डिस्क्राइब करने का ये जो तरीका है उसे हम कहते हैं टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। तो प्यारे बच्चों, आपने एक टेबल बना करके ये बात लिख दी। डियर स्टूडेंट, इसी बात को अब आप दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, क्योंकि 10th क्लास में आपने ग्राफ बनाए होंगे। x और y के बीच में आपको एक टेबल दी जाती थी, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता था, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था। वही बात इसमें है डियर स्टूडेंट। यहां पर x और t हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, t यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x यहां पर हमारा यू कैन से डिपेंडेंट वेरिएबल है। प्यारे बच्चों, टाइम हमारा 0 से और 4 तक वेरी किया है, तो हम इसमें लिखते हैं 1 2 3 4। टाइम इज इन सेकेंड एंड पोजीशन हमारी 60 तक है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 20 40 60 80। नेगेटिव में हमारी कोई रीडिंग नहीं है, तो हमने इसमें नेगेटिव एक्सिस नहीं बनाया है। तो डियर स्टूडेंट, अब मैं कहता हूं कि इस टेबल को देखकर क्या आप एक ग्राफ बनाइए। तो आप ग्राफ बनाएंगे तो करेंगे t = 0 पे 40 मीटर पे है, तो t = 0 40 मीटर। हमारा पॉइंट ये आ गया। 1 पे भी 40 मीटर है, ये आ गया। 2 पे भी 40 मीटर है, 3 पे भी 40 मीटर है, 4 पे भी 40 मीटर है। और अब आप इसका ग्राफ खींचेंगे तो डियर स्टूडेंट, इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू योर टाइम एक्सिस। प्यारे बच्चों, ये बात और ये बात एक ही है, बस आपका तरीका बदल गया। इसे कहते हैं हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का ग्राफ आपने देखा, एक स्ट्रेट लाइन होता है टाइम एक्सिस के पैरेलल। तीसरा आता है बच्चों हमारा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो डियर स्टूडेंट, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हमारा हो गया यहां पे x = 40 मीटर। प्यारे बच्चों, x = 40 मीटर, ये लिख दो, ये लिख दो, ये लिख दो। तीनों एक ही बात आपको समझा रहे हैं। तीनों तरीके हैं
समझाने के, मोशन के। हालांकि जब आप संडे को बाहर घूमने गए थे, अपने पेरेंट्स को आके, जैसे आपके पेरेंट्स पूछते हैं कहाँ था, तो आप ये नहीं कहेंगे वेट करिए, ग्राफ प्लॉट करके बोले जी ये रहा मेरा पूरा मोशन, क्योंकि आपके पेरेंट्स उसको नहीं समझ पाएंगे। लेकिन आप उस चीज़ का ग्राफ बना सकते हैं। आप घर से चले, 5 मिनट आप रास्ते में चले, उस समय आपकी क्या पोजीशन रही, फिर इतनी देर तक हम वहाँ रुके, फिर वहाँ चले, फिर रुके, ये एक आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। हालांकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी, इसमें टेबुलर फॉर्म में भी ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा अभी आपको, क्योंकि ये आता नहीं है। लेकिन डियर स्टूडेंट, दैट इज ऑल्सो वे टू एक्सप्लेन योर मोशन। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल रहा प्यारे बच्चों। नाउ डियर स्टूडेंट, इसमें देखो ये 3 एग्जाम्पल मैं यहाँ लेने वाला हूँ। तीनों एग्जाम्पल के साथ एक एक एक्सरसाइज आप खुद करिएगा। यही ग्राफ आप घर पे बनाने की कोशिश करिए फॉर से x इक्वल टू -10 मीटर। इसके लिए आप खुद घर पे करके देखिएगा, देन यू विल गेट इससे किस तरह का ग्राफ आएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड एग्जाम्पल, वो है मेरे बच्चों अबाउट यूनिफॉर्म मोशन। इसमें हम क्या करते हैं, ये आपका घर है, ये हमने ओरिजिन ले लिया है आपके घर को, और एक कार है प्यारे बच्चों, और वो कार 10 की स्पीड से चल रही है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से यूनिफॉर्म मोशन में है। प्यारे बच्चों, यहां 10 मीटर पर सेकंड की जो स्पीड है उसको आप 9th क्लास में अच्छे से पढ़ चुके हैं। उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ यह है कि 1 सेकंड में वो आपसे 10 मीटर दूर हो जाएगा। 10 की स्पीड का मतलब है 10 मीटर पर सेकंड। इन 1 सेकंड द कार इज ट्रेवलिंग 10 मीटर ऑफ डिस्टेंस। और कार जो है प्यारे बच्चों वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करता है। तो एग्जांपल में हमने लिया, ए कार इज मूविंग with uniform speed of 10 meter per second in positive direction। तो यहां से आप चले 0 से, 1 सेकंड बाद कार यहां पे है, 2 सेकंड बाद यहां पे है, 3 सेकंड बाद यहां पे है, 4 सेकंड के बाद यहां पे है। हम 4 सेकंड तक का ही करेंगे। सो टेबुलर जो इसका रिप्रेजेंटेशन होगा वो हमारा होगा एट 0 कार आपके घर के सामने थी, 1 सेकंड के बाद वो आपसे 10 मीटर की दूरी पे हुई, 2 के बाद 20, और 3 और 4 के लिए आप 30 और 40 आराम से लिख लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अगर हम ग्राफ प्लॉट करने की बात करें तो हियर इज आवर टाइम एक्सिस 1 2 3 4 इन सेकंड। अब यहां हम अपनी सहूलियत के हिसाब से ले सकते हैं। तो हमारा 0 से 40 तक का वेरिएशन हुआ है, तो हम 10 का इंटरवल ले लेते हैं, 10 20 30 40 एंड 50। आप जब घर पे ग्राफ बनाए तो यूज योर स्केल, बड़ा अच्छा उसमें पिक्चर इसका रिप्रेजेंटेशन आएगा। ये इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए, ये भी इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन से अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। पहला पॉइंट है हमारा 0 पे 0, 1 पे 10, 2 पे 20, 3 पे 30 एंड 4 पे 40। यस एंड डियर स्टूडेंट, जब आप, ये पॉइंट थोड़ा ऊपर लग गया, इसको मिलाएंगे विद द हेल्प ऑफ ए स्केल। मैं फ्री हैंड से ही मिला देता हूं, लेकिन आप इसको स्केल से मिलाएं प्यारे बच्चों। Dear student, you will get a straight line inclined to both axes। एक स्ट्रेट लाइन आया है और दोनों एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है। ये ध्यान रहे बच्चों, ये पैरेलल था टाइम एक्सिस के, ये दोनों के साथ कुछ एंगल बनाएगा। और ये भी ध्यान रहे, ये इक्वली इंक्लाइंड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि ये इक्वली इंक्लाइंड हो, यानी 45 डिग्री पे हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है।
अब बच्चों बात आती है इसके मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की। इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा x इक्वल्स 40t, सॉरी 10 की स्पीड थी ना, x इक्वल्स 10t। अब t की जगह 0 रखिएगा, यू विल गेट 0, t की जगह 1 रखिएगा, यू विल गेट 10, 2 रखिए 20, 30, 40। दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, यानी तीनों का मतलब एक ही है। अब प्यारे बच्चों ये ग्राफ एक बार आप घर जरूर बनाइए, क्योंकि जो जब क्लास की बात होती है तो क्लास में बच्चों से कहते हैं कि अभी बनाइएगा, फिर बच्चे बनाते भी हैं। और ग्राफ अच्छे से समझ में भी तभी आएगा जब इसमें आप खुद बनाएंगे। तो खुद किसके लिए करना है आपको, तो डू इट फॉर x इक्वल्स 20 मीटर पर सेकेंड, 20t करिएगा, यानी 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से पार्टिकल आपका मूव कर रहा है। तो आप t की जगह 0 रखेंगे, फिर एक टेबल बनेगी, टेबल से फिर ग्राफ बनेगा। और प्यारे बच्चों एक आप इसको जरूर करिएगा, x इक्वल्स -5t के लिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप ये खुद करेंगे देन यू विल गेट एन आइडिया कि ग्राफ आपको क्या बता सकता है, और ग्राफ देखते ही आप क्या कह सकते हैं मोशन के बारे में। आप देखेंगे कि जो 20t का जो आपका ग्राफ है वो यूं मिलेगा, यानी अगर कार जितना तेज चलेगी उतना ही ग्राफ ये यूं जाता जाएगा, और धीरे चलेगी तो यूं जाता जाएगा। और जब नेगेटिव वेलोसिटी है उसकी -5 मीटर पर सेकेंड, तो ग्राफ आपका ये ऐसे नीचे आएगा। बट प्लीज डू इट एट योर होम, इसको जरूर करिएगा प्यारे बच्चों। थर्ड हमारा एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों, फॉर ए कार or you can say particle moving with increasing speed uniformly। यानी अब की बार एक कार या एक पार्टिकल है, उसकी स्पीड लगातार यूनिफॉर्मली बढ़ रही है। यानी जब आप कार को स्टार्ट करते हैं तो आप क्या देखते हैं, कार रेस्ट पे होती है, फिर उसको पहले गियर में करते हैं, फिर दूसरे गियर में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में। यानी स्टार्टिंग में आप क्या देखते हैं कि कार की जो स्पीड है वो लगातार बढ़ती हुई जाती है। इसको आप पढ़ भी चुके हैं 9th क्लास में, इसको हम कहते हैं एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये देखिएगा एक्सेलरेशन के ऊपर हम बात जो है डिटेल में करेंगे, पूरे हमारे 2 से 3 लेक्चर रहेंगे एक्सेलरेशन के ऊपर, क्योंकि एक्सेलरेशन एक ऐसा कंसेप्ट है जो ना केवल इंपॉर्टेंट है बस इसके बारे में, बट हमारा मिसकंसेप्शन भी बहुत ज़्यादा है। एक्सेलरेशन को बहुत से बच्चे गलत उसका परसेप्शन समझते हैं। यानी कि जैसे 9th में हमने एक्सेलरेशन पढ़ा तो उसके बारे में बस 1-2 बातें याद होती है, लेकिन बच्चे मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, और इसमें इतने सारे बारीक बारीक बातें हैं जो हमें समझना चाहिए। तो उस पर हम डिटेल से बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन ये ध्यान रहे कि ये जो हम कर रहे हैं थर्ड एग्जाम्पल, ये किसके लिए कर रहे हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। एंड डियर स्टूडेंट, इसके लिए जो मैंने केस लिया है वो ये लिया है कि जो अब हमारा कार है उसको आप रेस देते हैं, यानी उसका एक्सेलरेटर दबाते हैं। और प्यारे बच्चों जब आप उसका एक्सेलरेटर दबाएंगे तो आप खुद सोचिएगा कि शुरू का जो 1 सेकेंड है उसमें जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है और अगला जो 1 सेकेंड है उसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो बराबर नहीं होगा, क्योंकि कार की स्पीड बढ़ रही है। और कार की अगर स्पीड बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जितना आप उसका लेट टाइम देखेंगे उतना ही ज्यादा वो दूरी तय करेगा। पहले सेकंड में पहले गियर में है थोड़ी दूरी तय करेगा, दूसरे में ज्यादा, तीसरे में उससे ज्यादा, चौथे में उससे ज्यादा, पांचवें में उससे ज्यादा। इसे कहते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। तो प्यारे बच्चों टी हमारा वही 0 से 4, और जो केस मैंने लिया है दैट इज डियर स्टूडेंट, एक्स की जो वैल्यू है दैट इज 0, 2, 8, 18 एंड 32। प्यारे बच्चों आप इसमें अब ध्यान से देखिएगा कि यहां उसने पहले सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 2 मीटर।
यहां उसने कितना तय किया है 6 मीटर, यहां 10 मीटर, यहां 14 मीटर। ठीक है, क्योंकि ये पोजीशन बता रहा है आपके घर से 2 मीटर की दूरी पे 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद वो 8 मीटर की दूरी पे। तो पहले सेकंड में उसने 2 मीटर तय कर लिया था, तो दूसरे सेकंड में 6 ट्रेवल करेगा तभी तो 8 होगा। तो इनका जो डिफरेंस है ये हमें बता रहा है कि उस सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। पहले बच्चों दूसरी और तीसरी सेकंड के बीच में उसने 10 मीटर ट्रेवल किया। जो हम वर्ड यहां पे लिखते हैं ना यूनिफॉर्म, इस यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि हर सेकंड वो 4 मीटर पहले से फालतू तय कर रहा है। देख लीजिए आप, इसमें जो है डिफरेंस जो है वो 4 मीटर का है। ठीक है, ये इनका डिफरेंस है ना कि इनका डिफरेंस है। इज इट क्लियर? क्योंकि पहले सेकंड में उसने 2 मीटर तय किया, तो दूसरे सेकंड में वो पहले वाले से 4 मीटर ज्यादा तय करेगा। तो पहला वाला 2 था, उससे 4 मीटर कितना हो गया 6 मीटर। अगली सेकंड में वो इससे 4 मीटर ज्यादा तय करेगा। इसे कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो अलोंग टाइम एक्सिस पर है बच्चों 1 2 3 4 एक्स हमारा। अब देखो इसमें क्या है कि यहां हमने 10 20 40 ले लिया, यहां पे एक्स हम थोड़ा सा क्रूडली लेंगे और रफ आइडिया ही हम लगा सकते हैं। एक्स यहां पे मैंने लिया हुआ बच्चों 6 वे मल्टीपल, क्योंकि हमारा ये 32 तक गया है। तो ये 6 12 18 24 30 एंड 36। पहला हमारा जो पॉइंट है इट इज 0। हमारा सेकंड पॉइंट देखिएगा T1 पे 2 मीटर, 1 पे 2। अब देखिए बच्चों ये 6 है तो 2 हमारा इससे नीचे मिलेगा, ये हुआ हमारा पॉइंट। फिर है हमारा बच्चों 8 मीटर, तो 8 मीटर 6 से थोड़ा ऊपर मिलेगा। आप इसको स्केल से करेंगे बड़ा सुंदर ग्राफ आएगा ये और एग्जैक्ट आएगा। फिर उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है बच्चों 2 8 देन 18 हमारे पास एग्जैक्ट है। ये हमारा 18 के लिए होगा। 4 के लिए हमारा है 32 इससे ऊपर मिलेगा 30 से। अब इसको हम फ्री हैंड से मिला देते हैं और प्यारे बच्चों हमारे पास आएगा ये इस प्रकार से। ध्यान रहे ये सीधा नहीं है, ये यूं है। इस शेप को हम कहते हैं प्यारे बच्चों पैराबोला। जैसे सर्कल होता है ऐसे ही पैराबोला होता है। सो दिस इज ए पैराबोलिक ग्राफ। डियर स्टूडेंट, अब जैसे हमने इसको टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में किया, फिर हमने इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में किया, इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज x इक्वल्स टू टी स्क्वायर। अब आप इसको देख सकते हैं एज यू विल पुट t इक्वल्स 0 यू विल गेट 0, एज यू substitute t equals 1 you will get 2 square into 2 is 8, 3 square is 9, multiply 2 is 18, 4 square is 16, multiply 2 is you will get 32. Now dear student, in this case you can try at your home a curve for x equals say minus 3t square. ये आप घर पे करिएगा। एंड डियर स्टूडेंट, एंड हाउ टू चेक दैट योर आंसर इज करेक्ट और नॉट। सबसे पहले आप इसके लिए एक टेबल बनाइएगा, स्केल का यूज करिएगा। इफ पॉसिबल इफ यू हैव एनी ग्राफ पेपर, तो ग्राफ पेपर पे बड़ा अच्छा बनेगा। ये ग्राफ आपका यूं जाएगा, यूं। दैट इज ऑल्सो पैराबोला एंड दिस इज ऑल्सो पैराबोला। लेकिन उस ग्राफ का आप देखेगा वो यूं जाएगा। तो उससे हमें क्या पता लगेगा? उससे हमें ये पता लगेगा कि ये हमारा एक्सेलरेशन का है, ये फिर किस चीज का है। इस केस में आप क्या कर रहे हैं बच्चों, आप रेस नहीं दे रहे, आप ब्रेक लगा रहे हैं, जिसको हम कह सकते हैं योर नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये जरूर आप घर पे करिएगा। और मैंने कहा है कि 11th में जब फिजिक्स में आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे
तो सीधी सी बात है प्यारे बच्चों, मतलब जब तक आप हर पॉइंट को अच्छे से 60 to 70% तक क्लियर नहीं कर लेंगे तब तक आप फिजिक्स में आगे मत बढ़िएगा, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा विषय है जो प्योरली कंसेप्ट पे बेस्ड है। आप जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ते हैं, अगर पिछला कंसेप्ट ठीक है तो ही अगला समझ में आएगा। और विशेषकर मैकेनिक्स में, मैकेनिक्स एक बड़ा यू कैन से इट्स काइंड ऑफ एल्यूजन। हमें मैकेनिक्स आसान लगता है, जनरली हम साथियों से पूछते हैं, वो कहेंगे मैकेनिक्स इज वेरी इजी, एंड आई कैन से मैकेनिक्स सबसे टफ है। और आगे फिजिक्स में जो कुछ है वो मैकेनिक्स ही है। क्वांटम मैकेनिक्स है, क्लासिकल मैकेनिक्स है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है, सारे में मैकेनिक्स ही तो अप्लाई होती है और उनका बेसिक यही चीज़ें हैं हमारी। तो इसे हमें अच्छे से समझना चाहिए पोजीशन टाइम ग्राफ को। जैसा मैंने बताया है कि प्लीज़ जो मैंने इसमें एक्सरसाइज दी है आप एक बार प्लीज़ उसको घर पे करिएगा, उसमें आपके होमवर्क भी हो जाएगा। अब बच्चों इसका आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बनाएं, और लॉकडाउन है प्लीज़ घर पे रहिए, बाहर से आते हैं तो बार बार हाथ धोइएगा। थैंक यू मेरे बच्चों।